आगे बात जरा तालीमी निजाम के हवाले से करते हैं, चूंकि उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी इदारे खुल जाएंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक और हुक्मनामा गुज़श्ता रोज मुशावरती कमेटी के साथ मीटिंग के बाद लिया गया और इंतजामिया का अहम फैसला कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल तालीमी इदारे बंद रहेंगे, स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन 12वीं और 10वीं जमात जो ऑलरेडी जिनकी तालीमी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी गई थी वो जारी रहेंगी। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 10वीं और 12वीं जमात को छोड़कर बाकी तमाम क्लासेस बंद रहेंगी और कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस या जो रुझान है केसेस का एक बार फिर भारी पड़ा है तालीमी निजाम पर और इंतजामिया ये फैसला लेने पर मजबूर हुई है कि गुज़श्ता दिनों जो सिर्फ अभी एक हफ्ता मुकम्मल हुआ था, कॉलेजेस के साथ साथ आला तालीमी इदारे खोलने की जब बात हुई थी तो 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस भी शुरू कर दी गई थी। 50% कैपेसिटी के साथ बच्चों को आने की इजाजत थी, वालिदैन की इजाजत के बाद वो स्कूल आ सकते हैं। पहले भी ये फैसला लिया गया था और इस फैसले को फिलहाल बरकरार रखते हुए इंतजामिया ने सिर्फ 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस को आगे जारी रखने का फैसला लिया है और इनमें बहुत बड़ी आबादी वो भी है इंतजामिया के बकौल, क्योंकि जो अमला है तदरीसी अमले में बहुत सारे लोग जिनने वैक्सीन की दूसरी खुराकें ले ली हैं तो उन लोगों को आने की इजाजत है, लेकिन बड़ी परेशानी चूंकि बहुत सारे बच्चे 18 प्लस नहीं थे, उन लोगों को वैक्सीन कैसे दी जाए, चूंकि सरकार की तरफ से अभी इस पर मोहर नहीं लगाई गई थी। उसके बाद जो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो स्कूल के अंदर दिखाने के बाद इन सभी तलबा को इजाजत मिली, लेकिन इंतजामिया ने दोबारा इस फैसले पर एक बार फिर साफ कर दिया है कि 50% कैपेसिटी के साथ 12वीं और 10वीं जमात की जो क्लासेस हैं वो जारी रहेगी, लेकिन जो बच्चे आएंगे वो भी वालिदैन की इजाजत के बाद ही उनकी हामी होगी तो उसके बाद ही वो स्कूल आ सकेंगे। मगर कुल मिलाकर 10वीं और 12वीं जमात को छोड़कर तमाम तालीमी सरगर्मियां जो वो बदस्तूर बंद रहेंगी, एक तो ये कह दिया गया है। और सरकार की जानिब से कोविड गाइडलाइंस को जब कल दोबारा जारी कर दिया गया तो कहा गया कि शबाना कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक भी जारी रहेगा, इस पर भी जो है वो बात कर दी गई है। और आरटीपीसी टेस्टेज और दीगर टेस्टिंग को बढ़ाने की भी बात जो है वो कल कही गई। अब जरा देखिएगा कोरोना की रफ्तार कितनी है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपको इस बात से अंदाजा होगा कि कल इतवार था और इतवार को एक शख्स की मौत कोविड की वजह से हुई, कोरोना की वजह से उसकी मौत हुई है और 127 मुतासिर पाए गए, 127 पॉजिटिव केस आए, 175 लोग शिफायाब भी हुए हैं, ये एदाद-ओ-शुमार भी दिया गया है। और वादी में जबकि वादी में 104 और जम्मू में 23 अफराद कल पॉजिटिव पाएंगे और मुल्हिकीन यानी कुल मिलाकर जो तादाद अब पहुंच गई वो 4,422 तक आ गई है और मुतासरा जो टोटल जम्मू कश्मीर की तादाद है वो 3,29,008 हो गई है और शफायाब होने वालों की तादाद 3,23,000 है। तो ये सारे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ही कल दोबारा से चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जब मीटिंग मुनक्किद हुई उसमें यह कहा गया कि फिलहाल तालीमी सरगर्मियां जो बंद रहेगी। लेकिन कल जो ऑर्डर जारी किया गया था इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है जी, कहा गया कि मैक्सिमम नंबर और जो परमिट किया गया जी इंडोर और आउटडोर वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जी और स्ट्रिक्टली 25 रहेगा और बैंकेट हॉल जहां पर पॉजिटिविटी रेट 0.2% है वहां पर 250 की गैदरिंग को एलो किया जाएगा और जहां पर उससे कम या ज्यादा है तो उसको उसी तरीके से जो दिखाया जाएगा। उसके साथ आरटीपीसीआर टेस्ट को यह कह दिया गया कि इतना बड़ा लाजमी है। अब सवाल यहां पर यह है कि 250 लोगों की गैदरिंग को एलो किया गया है, लेकिन कल जो हमारे यहाँ गैदरिंग हुई थी वो शायद 250 से ज्यादा थी। और फिर सवाल जो सिविल सोसाइटी और आम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं फिर वो उठते हैं कि देखिए आप ट्रांसपोर्ट, ट्रेडर और 10 तरह के लोगों पर कदगने और पाबंदियां लगाने की बातें तो करते हैं, लेकिन जब सरकार अपनी मैकेनिज्म को चलाने की बात करते हैं, अपने शोज को दौड़ाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर न तो कोविड गाइडलाइन की प्रोटोकॉल की कोई बात होती है और ना ही कुछ होता। क्योंकि कल की जब मैं ये खबर देख रहा था तो हमारे साथ कुछ लोगों ने जो शेयर किया था अपना ओपिनियन वो ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जरा इस बात की ओर तवज्जो दें कि अगर चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि 250 लोगों को 0.2 जहां पर पॉजिटिविटी रेट होगी जी वहां पर 250 लोग आ सकते हैं, तो कल हमने एयर शो में कितने लोगों को मदऊ किया था, क्या वो खिलाफ वर्जी तो नहीं है? क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो नीचे ग्राउंड पर मैसेज सही नहीं जाता, ये आम लोगों का मानना है जी। बहरहाल सरकार का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, सरकार की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, वो उस तरीके से चलती है। तो ये तो बात थी जनाब स्कूलों के हवाले से और नए हुक्मनामे के हवाले